गुरुजी से विद्या प्राप्ति करना, गुरुजी से सीखना जानना, ये विद्या प्राप्ति का आचार्य उपाय है। परंतु याद रखना, गुरुजी से विद्या पढ़ने जाओ या विद्या पढ़ो तो क्या करो, पहले ये पहचान कर लो ये सच्चा गुरु भी है या नहीं है। अपने आचार्य जी ने 12 लेख लिखे हैं, एक पत्रिकाएं क्या पत्रों की वह व्याख्यानों की बनाई हुई है, आपने देखा होगा। तो 12 लेख लिखे आचार्य जी ने। एक लेख उसके ऊपर लिखा गया कि सच्चे गुरु के क्या लक्षण हैं, किसको हम गुरु माने और किसको नहीं माने, वो लिख दिए। तो उन लक्षणों को पढ़ो आप और देखो ये लक्षण गुरु जी में है या नहीं है, तब तो गुरु बनाओ और उसके पीछे पढ़ो। आयुर्वेद में एक प्रकरण आया, आचार्य की और शिष्य की देर तक परीक्षा करनी चाहिए, आचार्य है या नहीं, विद्यार्थी है या नहीं। वहाँ लिखा गया कि गुरु के लक्षण देखो और विद्यार्थी के लक्षण देखो, फिर विद्या पढ़ो। इसलिए हमें एक बात का ध्यान रखें, जैसे मनुष्यों को हम गुरु बनाते हैं, सच्चे गुरुओं को बनाना चाहिए, किंतु प्राय इसको भूल जाते हैं कि ईश्वर भी गुरु होता है। याद रखिए, ये जितने हमारे गुरु हैं परंपरा में आए, आज हैं, पहले थे, किंतु सभी गुरुओं का गुरु ईश्वर है, सभी आचार्यों का आचार्य ईश्वर है। इसलिए ईश्वर से भी विद्या उसे पढ़नी चाहिए। आप कहेंगे कि ईश्वर तो शरीरधारी नहीं, हाँ ठीक है, परंतु ध्यान अवस्थित हो करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और आगे चलो समाधि लगाएं ईश्वर में। आप पात्र बन जाइए, योग्य बन जाइए, ईश्वर आपको ज्ञान दे करके समाधि लगवाएगा और आपका अपना साक्षात्कार करवाएगा। इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना हम ये करते रहें और समाधि के लिए प्रयास करते रहें। धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। ईश्वर हमको ज्ञान दे करके, माता जी अपने छोटे पुत्र को, बालक को गोद में ले लेती है, ऐसे ईश्वर अपने शरण में ले लेता है, हाथों से नहीं, ज्ञान मात्र से। तो उससे ईश्वर से विद्या आएगी हमारे पास में, और ईश्वर से जो विद्या आएगी वो एडी से लेके ऊपर तक की विद्या होगी। इसलिए विद्या का स्वरूप और अविद्या का स्वरूप, विद्या प्राप्ति के उपाय आपने 4 सुने, फिर संकेत किया कि 4 तो ये हैं, बता देना था, हो गया, बोलते रहे स्वामी जी। अच्छा, 4 उपाय मैंने सुनाए। आगम काल 1, स्वाध्याय काल 2, प्रवचन काल 3, व्यवहार काल 6। उन्होंने कहा 4 उपाय तो ये हैं और 4 और हैं। एक पुस्तक को लेकर के हमें विद्यार्थी को आगे बैठा लेते हैं, एक पुस्तक उसके हाथ में, एक हमारे हाथ में। ये आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। किंतु दूसरे विद्या प्राप्ति के उपाय 4, श्रवण 1, मनन 2, निधिध्यासन 3 और साक्षात्कार 4। मौखिक रूप में विद्या पढ़ाई जाती है और वो सुनी जाती है। श्रवण वही मैंने बतलाया, आचार्य के मुख के साथ हमारा संबंध। आचार्य शब्द बंधों की व्याख्या करते हैं, हम उसको इकट्ठा करते जाते हैं, संग्रह करते जाते हैं ध्यान अवस्थित होकर, और उसको इसी प्रकार से संग्रहित करके फिर एकांत में जा करके शांत चित्त होकर के विचारते हैं। प्रवचन, स्वाध्याय काल, श्रवण, मनन इस प्रकार से साक्षात्कार तक चले जाते हैं।
साक्षात्कार का ये मतलब है, जो चीज़ हमने जैसे सुनी फिर वो बेचारी उसको मनन नहीं किया और अंतिम वो वस्तु हमारे सामने उपस्थित हुई कि ईश्वर। एक सूक्ष्म दृष्टांत देता हूँ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा। ईश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का लक्षण बड़ा सूक्ष्मता से किया गया। आज हमको ईश्वर भले ही नहीं दिखता हो जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, किंतु धीरे धीरे इतना सूक्ष्म पदार्थ है ईश्वर कि धीरे धीरे उस साक्षात्कार हो जाता है। आपको याद दिलाऊं, आचार्य जी ने योगी के समाधि में क्या क्या अनुभव होते हैं, ये उन्हीं लेखों में लेख, वो जो 12 लेख मैंने बताए थे आचार्य जी के, अपने आचार्य उसमें इतनी सूक्ष्म वस्तु पदार्थ है जिसको वैज्ञानिक लोग ननुनच करते हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं, पर जितनी बड़ी वस्तु और मूल्यवान वस्तु ईश्वर है इतनी कोई भी नहीं। वो साक्षात्कार में आ जाता है, समाधि में आता है। ध्यान अवस्थित होकर चित्त की वृत्तियों को रोक करके ओम भूर्भुवः स्वः, ओम, ये परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। इसलिए ईश्वर से भी विद्या प्राप्ति करना हमारा एक उपाय है। अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और आपने सुना, आचार्य जी ने प्रबंध किया और ये कार्यक्रम ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की सहायता से पूरा हुआ। ओम शांति। सबको सादर नमः।